नमस्कार। मेरा नाम मृत्युंजय राय और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सभा में इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृत्युंजय राय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल सेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, हम जब भी बात करना चाहते हैं इंडस वैली के बारे में तो हमारे मन में, हमारे जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराउज इन आवर माइंड, दैट इज व्हाट इज द रियल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का वास्तविक नाम क्या है? इसके नाम से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो नाम है वो आप सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन? दरअसल प्रारंभिक अवस्था में जब जॉन मार्शल के निर्देशानुसार, जॉन मार्शल जो है इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, तो उनके निर्देशानुसार राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इवोकेशन प्रारंभ किया, खुदाई प्रारंभ किया। तो जो प्रारंभिक स्तर पर, जो पहले स्तर पे जो सारे स्थल मिले हैं, वो सारे के सारे स्थल सिंधु नदी और उसके आसपास उसके सहायक नदियों पर मिले हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद जब और दूसरे स्तर पे खुदाई की गई और बड़े व्यापक पैमाने पे समय के साथ खुदाई की गई, तो जो स्थल मिले वो सिंधु सरस्वती नदी के आसपास मिले, तो नाम रखा गया सिंधु सरस्वती। अब उसके बाद तमाम क्षेत्रों में खोजा गया, जैसे सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर में ना तो सिंधु नदी थी ना सरस्वती नदी थी। दैमाबाद में भी महाराष्ट्र में है, वहां भी ना सिंधु थी ना सरस्वती थी। तो कांगेडोर में भी सिंधु सरस्वती कोई नहीं का। अब नाम क्या रखा जाए? तो कहा कि जहां पे सबसे पहले खुदाई हुई है उस स्थल के नाम पे उस जगह का नाम रखा जाएगा। और सबसे पहले खुदाई दरअसल हड़प्पा में हुई थी, इसे नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। यह प्रथम अर्बन सिविलाइजेशन था, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसके पहले कहीं भी वेल सेटल्ड टाउनशिप नहीं मिला। ये पहली बार ऐसा जब वेल सेटल्ड टाउनशिप मिलेगा। आज भी सन 2022 में भारत के कुछ ही शहर हैं जो वेल सेटल्ड है और कुछ शहरों को वेल सेटल्ड बनाया जा रहा है। जैसे चंडीगढ़ को बसाया गया, वेल सेटल्ड प्लान है। जयपुर में कुछ जगहों को गुलाबी रंग से रंगा गया था, तो पिंक सिटी का दर्जा दिया गया। लखनऊ में जो गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार का क्षेत्र है वो बसाया हुआ क्षेत्र है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां पे एक नया रायपुर बसाया गया। वो बसाए हुए शहर है जो कि एक निश्चित योजना के तहत बने, यानी वेल सेटल्ड टाउनशिप बनेगा। और यह पहला वेल सेटल्ड टाउनशिप यहाँ पे। इसमें पहली बार हड़प्पा के लोगों ने तांबे और जस्ते को मिलाकर, जिंक एंड कॉपर को मिलाकर के क्या बनाया? ब्रॉन्ज बनाया। ये पहली बार उन्होंने किया था। इसका नाम क्या पड़ा? कांस्य सभ्यता। कॉपर प्लस जिंक को मिलाकर के इन्होंने जस्ते का निर्माण किया। अब एक सवाल और बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या? मैं पहले भी कह रहा था कि ये सभा प्रारंभिक परीक्षा की सभा है, तो कथा सुनने के लिए नहीं बैठना है। पेपर पेन लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट डाउन करना है। आपको ये स्लाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। आप जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो देख करके, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स जरूर बनाइए। आप यकीन मानिए आपका प्रारंभिक परीक्षा में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। धीरे धीरे मैं आपको हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी, इसके अलावा आपको मैं ज्योग्राफी के भी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी के मैं वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, तो परेशानी आपको नहीं। टाइम 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और क्या? तो कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन 14 तिथि क्रम से मालूम चला कि जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 से 1750 है। वैसे 3300 ईस्वी में सभ्यता प्रारंभ हो चुकी। कार्बन डेटिंग से हम 50,000 साल पुरानी वस्तुओं की उम्र निकाल पाएंगे, जान पाएंगे। और
यूरेनियम डेटिंग से 50,000 से ज्यादा प्लस। जैसे अगर पृथ्वी की आयु की गणना करनी हो तो हम यूरेनियम डेटिंग करेंगे, और अगर वृक्षों की आयु जाननी हो तो काउंटिंग द रिंग्स, काउंटिंग द रिंग्स। वलयों की गणना करके पेड़ के तने में जो वलय बन जाते हैं, ये आप देखो ऐसा वलय आपको दिखेगा पेड़ कब काटोगे तो इन वलयों की गणना करके आप बता सकते हो कि पेड़ की उम्र कितनी है। एक जो लाइन होगी वो 1 साल दिखाई, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो शेप है वो त्रिभुजाकार। आपको सर त्रिभुजाकार कैसे मालूम चला कि त्रिभुजाकार ही है? तो इसके जो 4 स्थल हैं और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर आज है। इसके जो 4 स्थल हैं, आइए देख रहे हो चारों स्थल। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, अखनूर के पास। चिनाब नदी है। आलमगीरपुर यूपी में है, मेरठ हिंडन नदी है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी है। और सुख कांगडोर सबसे पश्चिमी स्थल है, वेस्टर्न मोस्ट बलूचिस्तान पाकिस्तान, दाशक नदी, ठीक है। मांडा इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, आलमगीरपुर इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, Daimabad is the southernmost point, and Sutkangidur is the westernmost point of Indus Valley civilization. Okay? आइए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बार इंट्रो देखते हैं। इसका इंट्रो पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका इंट्रो आपके लिए मैंने इसके इंट्रो का एक माइंड मैप बनाया है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे। ये चाहता हूं कि आपको ये ठीक दिखाई दे। इंट्रो देखा जाए इसका। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड 3300 BC। ये तो आपको पता ही, आपको मैंने बताया था अभी। और 2500 से 1750 ये इसका कार्बन 14 डेटिंग से निकाला गया समय है। इट फ्लरिश्ड बिटवीन 2600 टू 1900। यह जो है 2600 से 1900 के बीच में क्या हुआ? फ्लरिश हुआ। उसके बीच में ये फला फूला। और आपको बताया मैंने कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले वेकेशन हुआ था। यही इसका ऑफिशियल नेम है। ये क्या है? यही इसका ऑफिशियल नेम है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि इसका औपचारिक नाम क्या है। जॉन मार्शल साहब उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, DGASI थे। और इनके ही निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता में विस्तृत खुदाई करके इसको अस्तित्व में लाया गया, इसकी पहचान। हड़प्पा सभ्यता को दरअसल 3 फेजों में बांटा गया है। एक फेज है अर्ली फेज, दूसरा फेज है मैच्योर फेज, और तीसरा फेज है लेटर फेज, यानी प्रारंभिक अवस्था, परिपक्व अवस्था, और ये अंतिम अवस्था या पतनोन्मुख अवस्था, ठीक है। तो ये अच्छा ध्यान दीजिएगा कि पतन होते होते भी 1750 में पतन होना शुरू हुआ था, या 1900 में पतन होना शुरू हुआ था, और पतन होने में लगभग इसको 500 साल से ज्यादा लगे। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता है। दिस इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का जन्म और मृत्यु इंसान की तरह एक दिन में, एक मिनट में जन्म और मृत्यु नहीं। इट टेक टाइम। यहाँ पे इवोल्यूशन और डिक्लिनेशन होता है, उत्थान और पतन होता है। तो सभ्यता का क्या होगा? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, विकास या उत्थान होगा। और सभ्यता का क्या होगा? डिक्लाइन होगा, पतन। यानी उत्थान और पतन एक दिन की परंपरा नहीं, एक दिन की प्रक्रिया नहीं, इसमें वर्षों लग जाते हैं, कई 100 वर्ष लगेंगे। तो वैसे ही हड़प्पा के पतन में कई 100 वर्ष लगे। और एक बात और जान जाइए, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। वही हाल यहाँ पे होगा सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत। सभ्यताओं का कभी अंत पूरी तरह से नहीं होता है। They never destroy completely. They transform into the next civilization. They modified into the next civilization when they lost their original features. जब उनकी मूल विशेषताओं का अंत हो जाता है तो वो धीरे धीरे अगली सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। कभी भी किसी भी सभ्यता का पूर्णतः पतन नहीं हो सकता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी
बहुत सारे गुण, बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे फीचर्स, टिल डेट इट्स कंटिन्यू। आज तक क्या है, चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली के लोग भी वृक्षों की पूजा कर रहे थे, हम भी आज पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं। लिंग और योनि की पूजा उस समय भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, आज भी हम कर रहे हैं। हम आज भी पशुओं की पूजा कर रहे हैं, बल्कि आज तो हम ज्यादा कर रहे हैं। टाइगर कंजर्वेशन की बात हम करते हैं, एलिफेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम लॉयन कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम सिंगल हॉर्न राइनो के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं। हमने तो भारत सरकार चलाया, ये नहीं कि मैं चला रहा हूं। गॉट इट? तो ये क्या है, टिल डेट इट्स कंटिन्यू। उस समय भी लोग ताशे का खेल खेलते थे, आज भी खेलते। उस समय भी लोग जो है जानवरों का युद्ध करते थे, आज भी जल्लीकट्टू होते हैं। तो सभ्यताओं का केवल क्या होगा, विकास और पतन होगा, वह कभी भी पूर्णतः कंप्लीटली समाप्त नहीं। आइए देखा जाए सभ्यताओं का टाउन प्लान देखा जाए। ठीक है, आइए आपको मैं टाउन प्लान दिखाता हूं सभ्यताओं का। अर्बनाइजेशन देखा जाए, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडस वैली, एवरी सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। प्रत्येक शहर दो भागों में बटा हुआ था। व्हाट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। क्या क्या था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में हर शहर क्या था, बसा। अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। देखो, अपर पार्ट का मतलब है वो हिस्सा जो ऊंचाई पर बसा है, जो नदी के तट से बहुत दूर है, जो रिवर बैंक से बहुत दूर है, जो नदी के कछार में नहीं है, जो नदी के फुट हिल्स पे सॉरी फुट पे नहीं है। तो शहर का जो पश्चिमी हिस्सा था वो अपर पार्ट था, और जो पूर्वी टीला था वो लोअर पार्ट था, जो नदी के तलहटी में बसा होगा, जो नदी के कछार में बसा होगा, जहां पे बाढ़ आने की संभावनाएं क्या होंगी, प्रबल होंगी, और यहां बाढ़ आने की संभावना शून्य से भी कम। अच्छा, और क्या फायदा मिलेगा, और क्या अंतर मिलेगा। तो जो अपर पार्ट था दैट वाज फोर्ट, मल्टी स्टोरी, नोन एज फोर्ट एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी वहां पे, बहुमंजिला इमारतें थी। जबकि यहाँ पे क्या था, सिंगल रूम रो हाउसेस। यहाँ पे विद सिक्योरिटी वॉल, सुरक्षा दीवार है। आपने अपार्टमेंट्स देखा है, अपार्टमेंट्स के चारों तरफ सिक्योरिटी वॉल होते हैं, आपने देखा हो। तो यहाँ पे लोअर पार्ट, ऑब्वियस सी बात है कि लोअर पार्ट में गरीब आदमी रह रहा है, कहां सिक्योरिटी वॉल लेके आएगा। और एक कमरे का सिंगल रूम बैरक, एक कमरे का कच्चा वाला जो जो रो हाउसेस होता है वैसा मकान था, कोई सिक्योरिटी वॉल नहीं था। किसका रेजिडेंस था ये, तो ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड रिच मैन, व्यापारियों का, अमीरों का और पुरोहितों का। यहाँ पे रेजिडेंस किसका था, लेबर क्लास, आर्टिस्ट, श्रमिकों और शिल्पियों का। ये क्या था, श्रमिकों और शिल्पियों का ये। एक एक्सेप्शन यहाँ पे और है कि केवल धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, अपर, मिडिल एंड लोअर। चंद्रहुदड़ों में किसी भी प्रकार का कोई ध्रुवीकरण नहीं है, और न ही चंद्रहुदड़ों से किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कि जो घर थे वो कच्चे और पकी हुई ईंटों के बने होते थे। पकी हुई ईंटें वहां के घरों की प्रमुख विशेषताएं थी। ईंटों को प्रकार करके प्रयोग किया जाता था, और ईंटों का डायमेंशन क्या था, 4:2:1, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:2:1 है। इसके अलावा वहां पे कर्व्ड ब्रिक्स है और डेकोरेटेड ब्रिक्स भी वहां पे मिलेगा। अलंकृत ईंटों पे डिजाइन बनाई गई। इसके अलावा अच्छा, नगरीकरण, अगर किसी सभ्यता को हम मानते हैं कि नगरीकृत सभ्यता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो वहां पे घर मकान होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, जल शोधन की व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और घर मकान एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना हो। तो यहाँ था इंडस वैली के घर और जो मकान थे वो सब के जो घर के खिड़की और दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे, न कि मेन रोड। सिर्फ लोथल एक एक्सेप्शन है जहां पे घरों के खिड़की और दरवाजे मुख्य मार्ग पे खुलते हैं। बाकी सारे शहरों में घरों की खिड़की और दरवाजे कहां खुलते हैं, गलियों में। आज कहां खुलते हैं, मेन रोड। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और ट्रैफिक जैम
तो जो सबसे बड़ा इशू है वो रोड साइड एंड रॉन्ग साइड पार्किंग है। क्यों? दुकानें रोड साइड है, खिड़की दरवाजे मकान सब खुल रहे हैं। कहाँ मकान मकान कहाँ खुल रहा है? गली की सॉरी रोड पे खुल रहा है। और गाड़ी की पार्किंग कहाँ करेगी? रोड। तो आधी रोड दोनों साइड से चली गई कहाँ? पार्किंग में। तो जो पासर्स हैं उनके लिए पैसेज बहुत छोटा बचा, तो ट्रैफिक था। तो ऐसा नहीं था वहां पे। मैं ये कह सकता हूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे। आज से 4,500 साल पहले का मानव हमसे कहीं ज्यादा आगे था, हमसे कहीं ज्यादा विकसित। ओके। अच्छा, इसके अलावा रोड्स, जो हड़प्पन रोड्स है, लिख लीजिए, जो हड़प्पन रोड्स है इंटरसेक्ट ईच अदर, intersects each other on right angle। किस पे काटता है? 90 अंश के कोण पे काटता है। यानी घर का जो सड़क जो होगा वो कैसा बना होगा? वैसा बना। देख रहे हैं, ये सड़कें हैं, ये सड़क है, देखिए 90 अंश पे काट रहा है, राइट एंगल काट। तो जितने भी सड़कें होंगी, चाहे वो मेन रोड हो चाहे वो लिंक रोड हो, वो सब क्या करेंगी? इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन राइट 90 डिग्री ऑन राइट एंगल। सड़कें एक दूसरे को कहां काटती है? समकोण पर काटती हैं। और पूरी सभ्यता में सड़कों का जाल फैला हुआ था। लिख लीजिए, ग्रिड ऑफ रोड्स वाज फाउंड। ग्रिड ऑफ रोड्स, सड़कों का जाल मिला है। इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। क्या कहा गया इसको? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। सड़कें इस तरह से व्यवस्थित है। आइए, हम लोगों ने आपके लिए मैंने बनाया है आपके लिए कुछ माइंड मैप्स। आइए देखा जाए माइंड मैप को एक बार। द टाउन प्लान एंड स्ट्रक्चर। इंडस वैली का टाउन प्लान और स्ट्रक्चर की लोग बात करेंगे। द हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय द सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता को हम जानते इसलिए हैं क्योंकि इसका टाउन प्लान अच्छा था। इसमें क्या कहते हैं इसे? प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या कहते हैं इसे? प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है। The town were divided into two parts: citadel, fort, and lower town. As I told you earlier, the arrangements of houses and cities followed the grid system. सड़कों का जाल फैला हुआ था और उसी जाल पर घर मकान बसाए गए थे। एंड विथ स्ट्रीट क्रॉसिंग एट राइट एंगल्स, सड़कें गलियां एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं। द यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स in the Harappan site is remarkable and the drainage system of Mohenjo-daro was very impressive। और उसमें भी सबसे अच्छा लोथल का था। The water drainage system of the Lothal is the best। लोथल का वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या था? सबसे बेहतर था। और एक बात और नोट कर लीजिएगा आप कहीं, the Indus Valley civilization have the best drainage system among the contemporary civilization। It means Mesopotamian, Sumerian, Egyptian civilization से ज्यादा बेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम था वो किसका था? वो आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। In most all cities, big or small houses had its own courtyard and bathroom। सभी घरों में अपना अपना शौचालय, अपना अपना स्नान घर और क्या था? आंगन था। तो ये बात आपको बता दूं मैं। ये बताओ, नोट कर लीजिए यहीं पे कि लोथल वाज अ पोर्ट सिटी। लोथल वाज अ पोर्ट, ठीक है, बार पूछा गया है। लोथल वाज नोन फॉर हिज डॉकयार्ड। लोथल वाज नोन फॉर हिज डॉकयार्ड एंड इट वाज अ पोर्ट सिटी। लोथल कैसा शहर है? पोर्ट शहर है, बंदरगाह शहर है। और यह अपने डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम these information we will discuss the villages situated near the flood plain produce sufficient grain। हमारे के यहाँ अनाज पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अनाज की खेती हमारे के यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है। Indus were first to produce cotton which Greek terms as सिंडोन। सिंधु घाटी के लोग पहले लोग थे जो कपास उगाते हैं और इनको सिंडोन कहा गया। इसी सिंडोन से बना इंडोन और इंडोन से बना इंडिया। और हिंदी में भी सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदू और हिंदू से बना हिंदू। यानी आज हिंदुइज्म कोई जाति कोई धर्म नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी यानी भारत के जो मूल लोग थे वो सिंधु से सिंधु कहलाए, क्योंकि
स को ह कहते थे, जो हिब्रू और होडुडू लोग थे वो स को ह कहते, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया और हिंदू से क्या बना, हिंदू, और हिंदू से बना अपभ्रंश, मतलब वो अपभ्रंश हुआ और बना हिंदुस्तान। They produce wheat and barley on the large scale and other crops, pulses, cereals, dates and mustard also. सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल और रंगपुर से मिला है। यहाँ दोनों से क्या मिला है, हस्क मिला है, चावल की भूसी का साक्ष्य। क्या मिला है, चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है, हस्क मिला है यहां से। इसके अलावा The traces of canal have been found at the Harappan sites of Sorthui in Afghanistan. सोरधुई अफगानिस्तान में, और वहां से क्या मिला है, वहां से आपको नहरों का प्रमाण मिला है। और इसके अलावा हम लोग खेती भी करते थे, खेती का भी साक्ष्य मिला है, और लोथल तथा कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य। ठीक है, बनावली एक जगह थी, बनावली से जो है मिट्टी का खिलौना मिला है, मिट्टी का हल बना है, और हमें सुगर केन यानी गन्ने की जानकारी, हम लोग गन्ने की खेती नहीं करते। क्लियर है, हम लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते थे बल्कि खेती के अलावा हम लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन भी करते थे, जिसमें हमने हाथी और घोड़े को पालतू बना लिए हैं। सुरपुत्रा से हमें घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला है। गाय की जानकारी इंडस वैली के लोगों को नहीं थी और शेर की भी जानकारी नहीं थी। हालांकि बुल, बैल, बकरी, भेड़ और एक सिंग वाला गैंडा ये उस समय के प्रमुख पशु थे जिनको हम अक्सर देखते हैं वहां के मोहरों पर, वहां के। ठीक है, तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज उसके इंट्रोडक्शन की बात की, उसके चारों दिशाओं में कौन कौन से क्षेत्र फैले हुए थे उनकी बात की, हमने उसका नगरीकरण पढ़ा है और हमने उसका कृषि और पशुपालन पढ़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको बहुत सराहा है। एक दिन हुआ है इस चैनल को बने हुए और लगभग 300 से ज्यादा इस पर लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, 500 से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं, और ये तीसरा वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, जल्दी ही आपके पास, आपके समक्ष अपलोड हो जाएगा। अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। एक समय आएगा जब यहां से आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आपकी सफलता के लिए आपको किसी और सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।